पास सारे पद होंगे और अगर हैं तो आप अपने सामने रखिए, आपने लिखा ही होगा। हम लोग सीधे व्याख्या पर चलते हैं क्योंकि कनेक्शन भी बीच बीच में कट रहा है, तो पहले जो मेन हमारा हिस्सा है उसको हम अगर समाप्त करना तो ज्यादा बेहतर है। सबके पास है? हाँ ठीक है। देखिए ये 58वां या 59वां पद है। मोहि अली दुह भांति फल होत। ये पद मिल गया है ना सबको? अग्रश्री? हाँ ठीक है। मोहि अली दुह भांति फल होत, तब रस अधर लेत मुरली अब भई कुबरी सवत। तुम जो जोगमत शिखवन आए भस्म चढ़ावन अंग, इस विरहिन में कह को देखी तुमन भावन अंग। कानन मुद्रा पहिर मेखली धरे जटा आधारी, यहाँ तरल तरिवन कह देखे अरु तन सुख की सारी। परम वियोगिन रटन रैन दिन धरि मनमोहन ध्यान, तुम तो वेग चलो मधुवन को जहाँ जोग को ज्ञान। निस दिन जीजत हैं या ब्रज में देख मनोहर रूप, सूर जोग लय धर धर डोलय लेव लेव धर सूप। ये जो पद है इसमें जो कठिन शब्दावलियां हैं उसको मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ और बीच बीच में जो चीजें आएंगी हम लोग बातचीत करेंगे। इतना यह आसान है, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से कोई कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा सा हम प्रसंग बताना चाहते हैं आपको, तब शायद आपको ठीक ढंग से समझ में आए। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में हैं और ऊधो, श्री कृष्ण द्वारा जब ऊधो को भेजा गया है उनको सांत्वना देने के लिए, तो ऊधो सांत्वना न दे करके वह निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात गोपियों को बता रहे हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म में कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर लोग माथे पे ललाट पर भभूत पोतते हैं, तिलक लगाते हैं ना, जो एक वियोगिनी और सन्यासिनी का जो एक रूप होता है उस तरह की संकल्पना आप ध्यान में रखिए। जो साधु संत और चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, जिस तरह का रूप उनका होता है वह उस तरह की बात, उस तरह की चीजों को धारण करने की बात ऊधो द्वारा गोपियों को बताई जा रही है। तो गोपियां जो हैं वो ऊधो से कह रही हैं, और जब वो एकदम ऊधो से हताश हो गई हैं, निराश हो गई हैं, तब वो कह रही हैं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, यह हमारे भाग्य में ही ऐसा था कि हम श्री कृष्ण से अलग हो गए। वो अपने भाग्य को कोसती हैं, वो अपने भाग्य को दोषी मानती हैं कि इसमें हमारी ही गलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है, हमारे भाग्य का दोष है कि हमें श्री कृष्ण से अलग होना पड़ा। और उसके बाद ऊधो को वो बता रही हैं कि आप जो हमसे इस तरह के निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात बता रहे हैं, हमें जटा धारण करने की बात कर रहे हैं, हमें मूंछ की करधनी पहनने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग श्री कृष्ण के जाने के बाद से ही वियोगावस्था में है, आपको यह सब अलग से बताने की जरूरत नहीं है। हम लोग तो श्री कृष्ण के जाने के बाद से ही हमारी स्थिति योगिनी जैसी हो गई है, एक सन्यासिनी जैसी हो गई है। आपको यह हमें अलग से बताने की और इस तरह के चीजों को धारण करने की या थोपने की जरूरत नहीं है। इसी तरह की बात इसमें इस पद में आई है। अब हम एक प्रसंग इसमें और आया है, कुब्जा का प्रसंग आया है ना। कुब्जा को गोपियां अपने सौतन के रूप में देखती हैं। वो कहती हैं कि व्यवहारिक स्तर पे समझिए, वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण यहाँ ब्रज में थे तो उनके होठों का जो स्थान है वह मुरली ले लेती थी, वह बांसुरी ले लेती थी, लेकिन जब से वो मथुरा चले गए हैं तो उस मुरली का स्थान अब कुब्जा ने ले लिया है। यह पहली और दूसरी पंक्ति में बात आई है। तो जो कठिन शब्दावलियां हैं, जैसे गुहाए शब्द आया है तो उसका मतलब होता है कि सजाई गई, और या गुहना गूथना जो शब्द आप लोग जानते हैं। मेखली का अर्थ होता है कि मूंज की करधनी ना।
मेखली का अर्थ होता है मोज की गर्दनी। जीजत का अर्थ होता है जीती हैं। और तरल का अर्थ होता है चंचल। और तरिवन का अर्थ होता है कर्णफूल, जो कान में आभूषण हम लोग पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, वो कर्णफूल होता है तरिवन। तो एक एक पंथ की जब हम व्याख्या करेंगे तो आपको ठीक ढंग से चीजें समझ में आएंगी। तो हम सीधे व्याख्या पर आपको लेकर के चलते हैं। मोहि अली दुह भांति फल होत। गोपियां अपने भाग्य को दोष देती हैं, कहती हैं कि श्री कृष्ण से अलग होना हमारा भाग्य था। ये प्रसंग में बता रहा हूँ। उसके बाद मोहि अलु मोहि अली दुह भांति फल होत। गोपियां कह रहे हैं कि हमें दोनों अवस्थाओं में एक ही जैसा फल मिला है। मोह यानी मुझे, मुझे का मतलब उसको समग्रता में सबके सबके लिए वो कही जा रही बात। मोहि अली दुह, हमें दोनों अवस्थाओं में, वह दोनों अवस्थाएं कौन सी हैं? इसके पहले वाले पद में भी हम लोगों ने बात कही थी कि हमें दोनों अवस्थाओं में एक ही जैसे फल की प्राप्ति हुई है। यानी कि श्री कृष्ण जब हमारे पास थे तब भी, और जब श्री कृष्ण हमसे अलग हो गए तब भी, दोनों स्थितियां हमारे साथ, दोनों अवस्थाएं हमारे लिए एक ही जैसी थी। मोहि अली दुह भांति फल होत, हमें दोनों अवस्थाओं में एक ही जैसा ही फल मिला है। कौन सा फल? तब रस अधर, अधर यानी होठ, लेति मुरली, यानी कि जब जब श्री कृष्ण हमारे यहाँ थे, ब्रज में थे, तो उनके होठों का जो स्थान है वह मुरली ने ले रखा था। तब रस अधर लेत मुरली अब, जब वो यहाँ थे तो उनके होठों का स्थान मुरली ने ले रखा था। अब भई कुबरी सौत, अब वह जब वो मथुरा चले गए हैं तो वह मुरली का स्थान अब हमारी सौतन कुब्जा ने ले लिया है। कुब्जा को वह सौतन बताती हुई कहती है कि उस मुरली का स्थान अब कुब्जा ने ले लिया है। यानी कि हमारी जो दोनों स्थितियां थी, यहाँ पर थे तब भी हमें श्री कृष्ण के रहने का कोई सुख नहीं मिल पा रहा था, और श्री कृष्ण जब हमसे अलग हो गए, दूर हो गए, तब भी हमारी स्थिति ज्यों की त्यों है। दोनों अवस्थाओं में हमें एक ही जैसे फल की प्राप्ति हुई है। श्री कृष्ण जब यहाँ थे तो उनके अधरों का, होठों का स्थान मुरली ने ले रखा था, और जब श्री कृष्ण यहाँ से चले गए तो हमारे लिए वह कुब्जा सौत के रूप में उस मुरली का, सौतन के रूप में उस मुरली का स्थान कुब्जा ने ले रखा है। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना अग्रश्री, गोया, तमाम लोग? जी सर। हाँ ठीक है, ठीक है। श्रद्धा, आप अपना वीडियो ऑन करिए, आपकी उपस्थिति नहीं हो पा रही है। खैर, तीसरी पंक्ति देखिए। हाँ, तीसरी पंक्ति देखिए। तुम जो जोगमत सिखवन आए, बहुत आसान है ये पंक्ति देखिए। तुम जो जोगमत सिखवन आए, गोपियां उद्धव को क्या कह रही हैं? कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमें योग सिखाने आए हो, और उसके बाद जो पंक्ति है उसको भी इसी में जोड़ लिए, भस्म चढ़ावन अंग। कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम जो हमें योग सिखाने और भस्म चढ़ाने की बात, भस्म को धारण करने की बात जो हमारे लिए कर रहे हो, भस्म चढ़ावन अंग। गोपियां उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, तुम जो हमें यह योग विद्या और भस्म धारण करने की बात कर रहे हो, इस विरहीन में, इस पंक्ति का तीसरी पंक्ति का अर्थ इतना ही है कि तुम जो हमें योग विद्या और भस्म चढ़ाने की बात हमारे लिए कर रहे हो कि हम भस्म को धारण करें, इस विरहीन में कहु कुहु देखी सुमन गुहाए मंग। मंग यानी मांग, जहां पर हम सिंदूर लगाते हैं, ठीक है। तो तुम जो हमें यह योग विद्या और भस्म चढ़ाने की बात कर रहे हो, क्या तुमने कभी किसी विरहिणी को अपने मांग में फूलों को सजाते हुए देखा है? हे उद्धव, तुम जो हमें, दोनों पंक्तियों का एक साथ अर्थ देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। हे उद्धव, तुम जो हमें योग सिखाने
की बात कर रहे हो, योग विद्या को ग्रहण करने की बात कर रहे हो, भस्म चढ़ाने की बात कर रहे हो, भस्म को धारण करने की बात कर रहे हो, क्या तुमने कभी किसी गोपी को अपने मांग में सुमन यानी पुष्प पुष्प को धारण किए हुए देखा है? इसका अर्थ हुआ क्या, हम तो मतलब विरह में हैं, हम तो वियोग की स्थिति में हैं। तो हम तो पहले से ही ऐसी स्थिति में है जिस स्थिति में आप लाने की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना इस बात को? हम पहले से ही इस स्थिति में हैं। जिस स्थिति की आप भस्म धारण करने की बात कर रहे हैं, आप योग विद्या को ग्रहण करने की बात कर रहे हैं, तो हम तो श्री कृष्ण के वियोग में पहले से ही व्यथित हैं, इतने दुखित हैं कि आपने क्या हमको कभी पहले देखा, हम सभी गोपियों को क्या कभी आपने अपनी मांग में पुष्प को सजाए हुए या धारण किए हुए देखा है? आगे देखिए, कानन मुद्रा यानी कर्ण मुद्रा, कानों में जो मुद्रा पहनी जाती है, कानन मुद्रा पहिर मेखली, जो साधु सन्यासी का भेष होता है क्या होता है, वो कानों में मुद्रा पहनते हैं। करधनी, मूछ की करधनी पहनते हैं। धरे जटा आधारी, और अपने जटा को धारण करते हैं, बड़ी बड़ी जटाएं होती हैं, और पूरा ललाट पर, अपने मस्तक पर वह भभूत को यानी राख को, उसका लेप लगाए रहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम हमें उपदेश दे रहे हो, कानन मुद्रा पहिर मेखली धरे जटा आधारी, हे उद्धव, तुम हमें उपदेश दे रहे हो कि हम अपने कानों में मुद्रा पहनकर, मूछ की करधनी और जटाजूट और आधारी को धारण करें। गोपियां उद्धव से सवाल कर रही हैं, कह रही हैं कि हे उद्धव, या तुम जो हमें उपदेश दे रहे हो कि हम अपने कानों में मुद्रा पहने, मूछ की करधनी पहने और जटा को धारण करें। फिर अगली पंक्ति देखिए, यहाँ तरल तरीवन कह देखे। तो क्या तुमने हम में से किसी गोपी को यहाँ तरल तरीवन कह देखे, और तन सुख की साड़ी, तन सुख की साड़ी यानी झीनी साड़ी, जो बारीक कपड़े की होती है, जिससे शरीर को सुख मिलता है। झीनी साड़ी का मतलब यही है। और तरीवन का अर्थ हमने बताया था कि कान में पहना जाने वाला आभूषण। तरल यानी चंचल, जो कान में हिलता हो, चंचलता जिसमें हो। आभूषण जो लंबा सा हो, जो कान में हिलता हो। आपकी आसानी के लिए जितने आसान ढंग से आप समझ पाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप वो बात समझें। ऊपर की पंक्ति में उन्होंने गोपियों ने उद्धव को फटकारते हुए पूछा कि यह जो तुम हमें कानों में मुद्रा पहनने की बात आप कर रहे हैं, और करधनी पहनने की बात कर रहे हैं, जटा धारण करने की बात कर रहे हैं, तो क्या कभी हम में से किसी गोपी को आपने चंचल कर्णफूल यानी चंचल कानों में आभूषण और शरीर पर तन को सुख देने वाली साड़ी को पहने हुए, धारण किए हुए देखा है? गोपियां उद्धव से सवाल कर रही हैं कि हे उद्धव, क्या तुमने कभी हम में से किसी गोपी को कर्णफूल, चंचल कर्णफूल और शरीर को सुख देने वाले वस्त्र को धारण करते हुए देखा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम लोग श्री कृष्ण में के वियोग में इतने व्याकुल हैं कि हम लोगों का जो रूप रंग है वह सन्यासिनी जैसा हो गया है। हम लोग कोई आनंद की स्थिति में नहीं है। हम ना ही तन को सुख प्रदान करने वाली साड़ी पहन रहे हैं, ना ही कर्ण फूल पहन रहे हैं, और उसके ऊपर की जो बातें आई हैं, ना ही हम में से कोई गोपी कभी अपने मांग में पुष्प को धारण की होगी, या आपने किए हुए देखा होगा। आगे देखिए, परम वियोगिनी रटन रैन दिन, रटन यानी रटती हैं, रैन दिन यानी रात दिन। परम वियोगिनी यानी हम जो वियोगिनी गोपियां हैं, वह केवल रात दिन धरि मनमोहन ध्यान, श्री कृष्ण को स्मरण करके और उनके नाम का स्मरण करके, उनके नाम को रटते रटते हम किसी तरह से जिंदा हैं। हम तो, गोपियां कह रही हैं कि क्या तुमने
हम में से किसी को कानों में हिलते हुए चमकते चंचल कर्णफूल और शरीर को सुख देने वाली साड़ी को धारण करते हुए या किए हुए देखा है? हम तो श्री कृष्ण के विरह में पहले से ही योगिनी बनी हुई हैं। हम गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में, श्री कृष्ण के विरह में पहले से ही योगिनी बनी हुई हैं और हम गोपियां रात दिन मनमोहन का ध्यान करते हुए उन्हीं का नाम रटने लगी हैं। धरि मनमोहन ध्यान, वो कह रही हैं हमारी स्थिति अब ये हो गई है कि हम लोग श्री कृष्ण के वियोग में इतने बेहवल हो गए हैं, पागल हो गए हैं कि हम लोग केवल रात दिन श्री कृष्ण का नाम ही जप रहे हैं। सोचिए इस तरह की सूर की जो संकल्पना है वो गोपियों के माध्यम से किस तरह से उद्धव को संबोधित कर रही है गोपियां, कि हम लोग तो श्री कृष्ण के वियोग में इतने विह्वल हो गए हैं, पागल हो गए हैं कि हमें श्री कृष्ण के शुद्ध के अलावा, ध्यान करने के अलावा दूसरा कुछ सोच ही नहीं रहा है। हम रात दिन केवल मनमोहन का ध्यान कर रहे हैं, श्री कृष्ण का ही ध्यान कर रहे हैं। तुम तो वेग चलो, वेग यानी शीघ्र ही चले जाओ। तुम जितना जल्दी हो सके चले, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। ये उद्धव तुम शीघ्र यहाँ से चले जाओ। मधुवन को, कहाँ चले जाओ? मथुरा को, जहाँ से आए हो वहां चले जाओ। गोपियां उद्धव को फटकार रही हैं कि हे उद्धव तुम जहाँ से आए हो वहां जल्दी से जल्दी चले जाओ। जहाँ योग को ज्ञान, जहाँ तुम्हारे इस योग विद्या को सुनने वाले, समझने वाले, ग्रहण करने वाले, सीखने वाले लोग हैं। गोपियां उद्धव को कह रही हैं कि हे उद्धव तुम जितना जल्दी हो सके वहां चले जाओ जहां तुम्हारे इस योग विद्या को लोग ग्रहण करना चाह रहे हो या ग्रहण या योग विद्या सीखना चाहते हैं। वह फटकारती हैं, कहती हैं कि तुम मथुरा चले जाओ और वहां तमाम योग के पारखी, योग को ग्रहण करने वाले लोग तुम्हें वहां मिल जाएंगे। या जो योग विद्या है या जो ठग विद्या है, यानी ठग रूपी जो योग विद्या है, वह हमारे यहाँ यह पाठ तुम्हारा चलने वाला नहीं है। हम में से कोई गोपी तुम्हारे इस योग विद्या को ग्रहण करने वाली, सीखने वाली नहीं है। इसके पहले के पद में भी आपने देखा होगा कि गोपियां कह रही हैं कि अगर श्री कृष्ण को छोड़ करके किसी अन्य आराध्य की संकल्पना अगर कोई गोपी करती है, कोई भी व्यक्ति या कोई स्त्री करती है, तो ऐसे जन्म देने वाली माँ को धिक्कार है। ये पहले पद में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो वही बात यहाँ भी है। उन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। सारे प्रसंग को आपको ध्यान में रखना होगा। गोपियां कह रही हैं कि हम लोग तो केवल मनमोहन का ध्यान रात दिन कर रहे हैं, इसके अलावा हमें कोई किसी की सुध नहीं है और इसके अलावा हम दूसरी कोई संकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हे उद्धव तुम यथाशीघ्र वहां चले जाओ जहां तुम्हारे योग विद्या का पाठ सीखने वाले लोग हैं, जहां पर योग विद्या के पारखी लोग हैं। तुम वहां पर जल्दी से जल्दी चले जाओ। और उसके बाद निस दिन माने निस यानी रात और दिन यानी दिन, जीजत यानी हम जी रहे हैं। निस दिन जीजत हैं या ब्रज में देख मनोहर रूप। श्री कृष्ण जब यहाँ रहते थे और उनकी जो छवि हमारे हृदय में, हमारे जहन में, हमारे मानस पटल पर, हमारे मन स्थितियों में जो श्री कृष्ण की छवि हमारे मन में बची है, जब श्री कृष्ण यहाँ रह रहे थे उनकी जो छवि हमारे मन में अभिशेष है, उसी का स्मरण करके हम किसी तरह से जिंदा हैं। उद्धव से गोपियां यह बात कह रही हैं कि हम गोपियां रात दिन मनमोहन के रूप को देखकर ही जीवित हैं। तो श्री कृष्ण, जाहिर सी बात है श्री कृष्ण वहां तो है नहीं, तो रूप को देख नहीं सकती हैं, वह उस रूप की कल्पना कर रही हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव तुम जल्दी से जल्दी मथुरा चले जाओ, जहाँ वही मथुरा में ही तुम्हारे इस योग विद्या को ग्रहण करने वाले लोग हैं। और हम गोपियां तो रात दिन उस मनमोहन के रूप को याद करके, स्मरण करके जिंदा हैं, जीवित हैं। उसके बाद आखिरी पंक्ति है कि सूर जोगलय धर धर डोलो। सूर जोगलय धर धर डोलो
यह बात पहले भी आई थी जब हम लोग वो वाला पद पढ़ रहे थे कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। उसमें दूसरी पंक्ति है कि यह जो योग विद्या रूपी गठरी है वह ऊधों ने ला करके उतार दिए। पद ध्यान में आ रहा होगा। जो योग विद्या की जो गठरी है, निसार है, जो हमारे लिए फटकन के समान है, उसको ला करके उस व्यापारी ने हमारे यहाँ इस ब्रज में ला करके उस गठरी को उतार दिया है। उस पद को याद रखिए। यह पंक्ति उसी से संबंधित है। सूर जोगले घर घर डोले, यानी कि गोपियां कह रही हैं कि यह जो सूरदास कहते हैं कि लेहु लेहु धर धर सूप। सूप का अर्थ सूप हो सकता है बाकी लोग ना समझ पा रहे हो, लेकिन प्रीति को सूप का अर्थ पता होगा। हाँ, सूप का अर्थ होता है जिससे हम चावल और दाल या किसी दाल को फटकते हैं। ऐसे वो लकड़ी का भी होता है, बांस का भी होता है। उसमें सामान को रख करके जब हम हवा में ऐसे ऐसे उछालते हैं तो खराब चीजें निकल जाती हैं। सूप का संदर्भ उसी प्रयोग में हुआ है। सूप का प्रयोग यहाँ पर जो सूप से अर्थ ध्वनित होता है वो यह कि खराब चीजें हैं, बेकार की चीजें हैं, या जो निरर्थक चीजें हैं, व्यर्थ की चीजें हैं, जो काम की चीजें नहीं है। तो इसका अर्थ क्या होगा? सूरदास कहते हैं सूर जोग लय घर घर डोलो ले लो धरी सूप। यानी कि जो गोपियां हैं कह रही हैं, सूरदास कहते हैं गोपियां कह रही हैं यह जो योग विद्या है वो हमारे लिए निस्सार है, निरर्थक है, बेकार है, अनुकरणीय नहीं है। हे उद्धव, यह जो योग की विद्या है जिसको तुम अपने सिर पर लेकर के घूमते फिर रहे हो वो हमारे लिए बिल्कुल निरर्थक है। अग्रश्री जागते रहिए। वह हमारे लिए बिल्कुल निरर्थक है, वह हमारे लिए बिल्कुल निस्सार है, उसकी कोई कीमत हमारे लिए नहीं है। इसलिए हे उद्धव, यह जो योग की विद्या है, योग का जो पाठ है, जहाँ पर इसके पारखी हैं, जहाँ पर लोग इसको ग्रहण करने वाले लोग हैं, जहाँ पर लोग इसको समझने वाले लोग हैं, तुम वहां पर चले जाओ। हम तो श्री कृष्ण के वियोग में उनके नाम को स्मरण करके ही अपने आप को प्रसन्नचित महसूस कर रहे हैं। हमारे मन में, हमारे जहन में श्री कृष्ण के अलावा किसी भी चीज की संकल्पना की ही नहीं जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अर्थ समझा होगा। हम एक एक करके आप लोगों का स्पीकर अनम्यूट करवा रहे हैं और पूछेंगे नहीं, क्योंकि पूछने में समय ज्यादा जाएगा। डरिए मत, पूछेंगे नहीं। लेकिन किसी को अगर दिक्कत हो किसी पंक्ति में तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले स्निग्धा को अगर मेरी आवाज आ रही है, अगर आपको किसी पंक्ति में दिक्कत है, हाँ यह भी ध्यान रखिए कि अगर जो पंक्ति आप पूछेंगी उसके ऊपर का अर्थ आपको बताना होगा। स्निग्धा, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप हमसे जी सर। हाँ हमसे पूछ सकती हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने समझा होगा, आपको निश्चित रूप से अर्थ समझ में आया होगा। बहुत कठिन चीज नहीं है। मैं एक बार मोटे तौर पर, आप केवल पद को देखिए, मैं दोहरा देना चाहता हूँ। पद को पढ़ूंगा नहीं, केवल दोहरा दूंगा तो आपको एकदम 100% मेरी गारंटी है कि आप समझ जाएंगे। देखिए, पद को केवल देखिए, मैं दोहरा रहा हूँ कि मोटे तौर पर इसका अर्थ क्या है। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हमें दोनों अवस्थाओं में हमारी जो स्थिति है वो एक ही जैसी है। हमें दोनों अवस्थाओं में एक ही जैसा फल मिला है। जब श्री कृष्ण हमारे पास थे, ब्रज में थे, तो मुरली ने उनका स्थान, उनके होठों का स्थान मुरली ने ले लिया था। और जब वो यहाँ से चले गए हैं तो वह कुब्जा सौतन के रूप में अब मुरली का स्थान ले ली है। तो कुब्जा अब हमारी सौत बन गई है, और कुब्जा की वजह से श्री कृष्ण को हमारा जो ध्यान है वो नहीं आ रहा है। इसका अर्थ यह है, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। उस कुब्जा की वजह से ही श्री कृष्ण हमें भूल गए हैं। श्री कृष्ण को हमारी सुध ही नहीं है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हे उद्धव, यह जो तुम योग विद्या हमें सिखाने आए हो और भस्म चढ़ाने की जो बात कर रहे हो, तो क्या तुमने कभी हम में से किसी गोपी को अपने मांग में पुष्प को धारण करते हुए या सुमन को धारण करते हुए क्या कभी देखा है? यानी कि
हम लोग तो पहले ही से ही वियोगावस्था में हैं। यह जो निर्गुण और निराकार की बातें और जटा और मूछ की कर्तन करने की पहनने की बात कर रही है, हमारे लिए पहले से ही हमारी स्थिति वैसी ही है, वियोगनी जैसी ही है। और फिर वह कह रही हैं गोपियां कि तुम जो उपदेश दे रहे हो कि हम अपने कानों में मुद्रा पहनकर और मूछ की करधनी पहन करके जटाजूट और आधारी को धारण करके भभूत को धारण करके धारण करें, तो क्या हम में से किसी गोपी को किसी भी गोपी को क्या कभी तुमने कानों में हिलते हुए चंचल कर्णफूल को और शरीर को सुख देने वाली साड़ी को पहने हुए देखा है? हम तो श्री कृष्ण के विरह में पहले से ही योगिनी बनी हुई हैं और हम गोपियां रात दिन मनमोहन का ध्यान करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए उन्हीं का नाम रटने लगी हैं। हे उद्धव, तुम जितना जल्दी हो सके मथुरा चले जाओ। तुम्हारे इस योग विद्या को ग्रहण करने वाले, सीखने वाले वहां बहुत से लोग मिल जाएंगे। हम गोपियां रात दिन मनमोहन के रूप को स्मरण करके ध्यान करके जीवित हैं। यह जो योग विद्या है वो हमारे लिए निरर्थक है, बेकार है, व्यर्थ है, निस्सार है। हम इसको धारण करने वाले नहीं हैं। हम श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे की संकल्पना ही नहीं कर सकते हैं और हम श्री कृष्ण का के नाम का स्मरण करके ही प्रसन्नचित हैं। ये है इसका मोटे तौर पर अर्थ। इसकी भाषा जो है ब्रज है और शब्द शक्ति लक्षणा है। कई जगहों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है और मोटे तौर पर अगर विशेष जो बात है वो कही जाए तो वियोग श्रृंगार रस है और सगुण रूप के प्रति गोपियों की अटूट श्रद्धा को सूरदास ने दिखाया है। सगुण रूप यानी जो साकार रूप है, जो अवतारवादी रूप है, उसको सूरदास ने दिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अर्थ को जरूर समझा होगा।